हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक ऑर्गेनिक के अंदर से लेके आए हैं, इवन ऑफ अल्कोहल विच इज़ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि प्रीवियसली पिछले 5-6 सालों में कई बार क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट एज वेल एज जेई के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इवन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्कोहल। देखिए बच्चों, सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक अल्कोहल दिया है। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म के ऊपर जाते हैं। लेट अस से मेरे पास इस तरह का एक अल्कोहल दिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिएजेंट ध्यान में रखने हैं। डिहाइड्रेशन जब हम अल्कोहल का करवाते हैं तो रिएजेंट के तौर पे हमें दिया जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर दिया जा सकता है कंसंट्रेटेड H3PO4 या फिर दिया जा सकता है कंसंट्रेटेड KHSO4। करना बस इतना है आप लोगों को। सपोज मैंने आपको दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। अभी तो हम सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारा वेरिएशन करेंगे और मेजर और माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सबसे पहले करना क्या है बच्चों, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये सबसे पहले स्टेप में स्टेप नंबर 1 ये अपना H+ को लॉस करेगा और H+ को लॉस करने के बाद HSO4 नेगेटिव ये बनाएगा। अब ये जो अल्कोहल है बच्चों, इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये जो H+ आयन है जो पहले स्टेप में हमें मिला है, उस ऑक्सीजन के ऊपर का जो लोन पेयर है वो H+ के साथ मिलके बॉन्ड बनाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और हाइड्रोजन के पास है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो बेसिकली ऑक्सीजन यहाँ डोनर हुआ, हाइड्रोजन यहाँ एक्सेप्टर हुआ। अब डोनर और एक्सेप्टर के बीच में किस तरह का बॉन्ड बनता है, डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड जब है बच्चों तो डोनर के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज और एक्सेप्टर पे आ जाता है माइनस चार्ज। माइनस और प्लस मिलके हाइड्रोजन को तो बना देंगे फाइनली न्यूट्रल। तो फाइनली यहाँ पे देखिए किस तरह का इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, CH3CH2O। उसके ऊपर आएगा प्लस क्योंकि ये डोनर है। एक हाइड्रोजन पहले से है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाके हमने ऐड कर दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। सिंस बच्चों ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं। तो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और ये एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है क्योंकि ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ईजिली निकल सकता है इस मॉलिक्यूल से। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, लॉस होने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा विच इज़ कार्बोकेटायन। अब ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों, अगर सपोज हमारे पास ऐसा कोई कार्बोकेटायन होता जहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांस होते तो हम वहाँ पे रीअरेंजमेंट करवा देते। बट सिंस आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बोकेटायन है इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे निकालते हैं, जिस कार्बन पे प्लस होता है उससे डायरेक्टली जो sp3 कनेक्टेड कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बच्चों उतने ही उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और हाइपर कॉन्जुगेशन यूजुअली कार्बोकेटायन को क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा एक कार्बोकेटायन है जो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से थोड़ा बहुत स्टेबल है।
अब सेकेंड वाले स्टेप में क्या होगा, ये तो पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, स्टेप नंबर 2 में लिख रही हूं। ये जो हमने कार्बोकैटायन बनाया है इस पे अटैक हो जाता है HSO4 नेगेटिव का। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ बच्चों को बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि HSO4 नेगेटिव के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक क्यों नहीं कर देता है, ऐसा भी बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि HSO4 नेगेटिव जो है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। और ये इतना वीक न्यूक्लियोफाइल है ना कि ये कभी भी पॉजिटिव कार्बन पे अटैक नहीं करता है। अगर हम HSO4 नेगेटिव के बेसिक कैरेक्टर की बात करें बच्चों, तो आप लोग बहुत बार पढ़े हो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। अब सिंस हमें पता है कि H2SO4 आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे अगर आप H+ हटा दोगे तो H+ हटाने के बाद ये क्या बना के देगा, HSO4 नेगेटिव बना के देगा। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो यूजुअली वीक होता है, तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, मतलब बेस भी वीक है, न्यूक्लियोफाइल भी वीक है बच्चों यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वीक बेस भी है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये है कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है किसका, HSO4 नेगेटिव का, दैट इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। इसका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है। मतलब अगर कभी भी HSO4 नेगेटिव आपको दिया जाए तो समझ लेना बच्चों यहाँ पे कि वो हमेशा बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस का फंक्शन क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान में रखना है। कोई भी सब्सटेंस जब बेस की तरह बिहेव करता है तो उसका काम होता है प्रोटॉन को हटाना, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को निकालना। और जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कोई भी स्पीशीज़ बिहेव करता है उसका काम होता है डेल्टा प्लस वाले जो कार्बन होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होती है, उस पे अटैक करना। तो मैं ये भी लिख देती हूँ, न्यूक्लियोफाइल यूजुअली अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर। तो बच्चों अगर ये HSO4 नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली कार्बन जो डेल्टा प्लस वाला कार्बन है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, उस पर अटैक करके यहाँ पे बॉन्ड बना देता। बट जैसा कि मैंने कहा कि HSO4 नेगेटिव का जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है उसके बेसिक कैरेक्टर से काफ़ी कम होता है, इसलिए HSO4 नेगेटिव यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का कोई चांस नहीं है। So no substitution product will be formed in this case। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार जब आपको सपोज सेम क्वेश्चन दिया हो और ऑप्शन में आपको एक प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला भी दिया हो तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को देख के। लगता है कि नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा, बट ध्यान रखिएगा बाइसल्फेट आयन आपका बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इस वजह से बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है। तो करेगा क्या, ये करेगा ये कि ये जो हमारा पॉजिटिव वाला कार्बन है जिस पे एक मिथाइल वाला ग्रुप कनेक्टेड है, उसके पास जब ये बाइसल्फेट आयन आएगा तो ये बिहेव करेगा बेस की तरह। अब बेस का काम क्या होता है बच्चों, उसको समझिएगा। जिस कार्बन पे प्लस होता है ना, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। ये जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन के ऊपर ये बेस आपका अटैक कर देता है। एंड जैसा कि मैंने कहा बेस हाइड्रोजन को किस फॉर्म में बाहर निकालेगा, H+ के फॉर्म में। मतलब
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ रख ले तो हाइड्रोजन यहाँ से किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में। तो HSO4 नेगेटिव क्या करता है, हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देता है और कार्बन हाइड्रोजन का सारा इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करता है, अपने और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज कर लेता है। तो फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा बच्चों, एल्कीन मिलेगा और साथ साथ में H2SO4 मिलेगा। एक और बात जो इस रिएक्शन के रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ये जो ऊपर वाला मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन कंसंट्रेटेड H2SO4 कंडीशन। अगर एसिड आपका कंसंट्रेटेड है तभी आप इसको यूज़ करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आपको डाइल्यूट H2SO4 दिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर डाइल्यूट दिया जाएगा तो वहाँ पे आप इस तरह का डिहाइड्रेशन नहीं करवा सकते हैं। चलिए एक और बात यहाँ पे देखो, ये जो रिएक्शन है बच्चों ये 2 स्टेप में हो रहा है। स्टेप नंबर 1 कौन सा है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया, प्रोटोनेशन किया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन करके ये आपका ग्रुप अच्छा लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये लीव कर गया। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस लीविंग ग्रुप के निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, वो यूजुअली आपका स्लो स्टेप होता है। ये हमारा स्लो स्टेप होता है। और जैसा कि हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि स्लो स्टेप ही हमारा क्या होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये स्टेप हमारा RDS है, मतलब पूरा रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। और सेकेंड वाला जो स्टेप है हमारा, जिसमें ये पॉजिटिव वाला जो कार्बन है उस पे क्या कर रहा है बच्चों, HSO4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे अटैक करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये वाला जो स्टेप हमारा होता है यूजुअली फास्ट स्टेप होता है। तो रिएक्शन आपके 2 स्टेप में जा रहे हैं। पहले स्टेप में आपका लीविंग ग्रुप निकल के कार्बोकेटाइन बना और दूसरे स्टेप के अंदर उस कार्बोकेटाइन के अल्फा पोजीशन पे बाइसल्फेट आयन अटैक करके H+ निकालता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस रिएक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि HSO4 नेगेटिव will always act as a base as compared to nucleophile because its nucleophilic character is very very poor. That is why it will never attack on the electron deficient carbon center. पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जो ओवरऑल आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर। क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमारा इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटाइन है। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि इंटरमीडिएट हमारा स्लो स्टेप के अंदर बन रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन हमारा स्लो स्टेप में बनेगा। और सिंस स्लो स्टेप ही हमारा RDS होता है, यही स्टेप हमें डिसाइड करके देगा कि रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी, रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये इसी स्टेप पे डिपेंड करता है। तो अगर सपोज आपको क्वेश्चन में बहुत सारे अल्कोहल दे रखे हों, एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस से CH3OH दिया है, CH3CH OH CH3 दिया है, CH3 CCH3 OH दिया है। इस तरह के सपोज 3 अल्कोहल आपको दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि इन तीनों के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन का सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने स्टेप नंबर 1 में क्या देखा बच्चों, हमें प्रोटोनेट करना है ऑक्सीजन को और प्रोटोनेशन करने के बाद ये OH2+ में कन्वर्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इमेजिन कीजिए इसको बाहर हमने निकाल दिया प्रोटोनेशन करके, तो ये किस तरह का कार्बोकेटाइन बनाएगा, मिथाइल। ये किस तरह का कार्बोकेटाइन बनाएगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। और ये किस तरह का कार्बोकेटाइन बनाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं इन तीनों के बीच में स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछूं तो यहाँ देखिए इस कार्बोकेटाइन के अंदर जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली कोई भी sp3 कनेक्टेड कार्बन नहीं है।
तो इसका मतलब इसमें कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ज़ीरो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली ये भी कनेक्टेड sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, तो ये अल्फा मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस है, उससे डायरेक्टली ये वाला भी कनेक्टेड sp3 कार्बन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और तीनों sp3 कार्बन डायरेक्टली इस पॉजिटिव वाले कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन दीज अल्फा कार्बन? 9, तो इसके पास है 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने हाइपर कॉन्जुगेशन होती है उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इन तीनों के बीच में सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट कौन सा देगा, तो हम कहेंगे कि जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है उसी का रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि मेजर प्रोडक्ट बताइए या माइनर प्रोडक्ट बताइए। मोस्टली आपको मेजर के बारे में ही पूछा जाता है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इस तरह का, जो अभी हमने सॉल्व किया, जिसमें आपको रैंडमली 4 मॉलिक्यूल दिए होंगे 4 ऑप्शन में, और आपसे पूछा होगा कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन सा दे रहा है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन वही देगा बच्चों जिसका कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है? पॉइंट नंबर 2 ये याद रखना है बच्चों कि अगर हमें पूछा जाए मेजर प्रोडक्ट कौन देगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू सिट्सफ रूल। मतलब अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बन रहा है तो हम हमेशा मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, सिट्सफ रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब ये सिट्सफ रूल क्या होता है इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सिट्सफ रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 एल्कीन पॉसिबल है, इफ 2 एल्कीन्स आर पॉसिबल, देन those alkene will be major product which is more substituted। अभी more substituted का सिंपल लॉजिक ये लगाना जिसमें more number of conjugation होगा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मतलब जिस एल्कीन में ज़्यादा कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसी को मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहा जाता है, और वही हमारा एल्कीन क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और बात, इसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल लेने के टाइम पे। और लास्ट पॉइंट ये आपको याद रखना है बच्चों, सिंस इंटरमीडिएट is कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन हमारा इंटरमीडिएट है, सो रीअरेंजमेंट कैन टेक्स प्लेस whenever require। जहाँ पे ज़रूरत होगी रीअरेंजमेंट करवाने की वहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सपोज हमें क्वेश्चन बोला गया है CH3 CH2 CHOH CH3। लेटर से मुझे कहा गया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कीजिए। करना क्या है बच्चों, सबसे पहले ये आपका डिसोशिएट होके H+ एंड HSO4 नेगेटिव देगा। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर सबसे पहले प्रोटोनेट करेगा H+ को, और आफ्टर प्रोटोनेशन क्या मिलेगा हमें, OH2+। जैसा कि ऊपर में मैं मैकेनिज्म में बता चुकी हूँ, OH2+ में कन्वर्ट होते ही एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव करना चाहेगा, और लीव करने के बाद
यहाँ क्या बना के देगा, एक कार्बोकेटायन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 1 डिग्री कार्बन है या तो 2 डिग्री कार्बन है, और सिंस हमारा कार्बोकेटायन ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बन पे बना हुआ है तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। और डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन्स होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं। अगर वो sp3 वाले हैं तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके पास, 5 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑलरेडी ये कार्बोकेटायन आपका क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इससे और ज़्यादा स्टेबल आप कार्बोकेटायन नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब करना क्या है, देखिए ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 में हम किसको लेके आएंगे, HSO4 नेगेटिव को लेके आएंगे। अब HSO4 नेगेटिव का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा HSO4 नेगेटिव आपका क्या करता है बच्चों, जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड अल्फा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर कर देता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जिस कार्बन पे प्लस है उससे ये भी कनेक्टेड डायरेक्टली कार्बन है और ये भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ओवरऑल मेरे पास दो अल्फा कार्बन है। लेटेस्ट से मैं इसको अल्फा 1 कह रही हूँ, इसको अल्फा 2 कह रही हूँ। तो अगर HSO4 नेगेटिव अल्फा 1 वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा, कैसे निकालेगा हम यहाँ देख लेते हैं सेपरेटली। इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से दिखा देती हूँ। तो जैसे ही HSO4 नेगेटिव आएगा बच्चों, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल लेगा, ताकि कार्बन और हाइड्रोजन का सारा इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज कर ले। तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। और अगर अल्फा 2 वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ से हाइड्रोजन के हटते ही क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, एग्जैक्टली इसी लॉजिक की वजह से। तो यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, ये एल्कीन मिलेगा। अब हमें डिसाइड करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, एल्कीन के अंदर हम किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। जो डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है उससे डायरेक्टली जो sp3 कनेक्टेड कार्बन है उनको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम ये है। तो आप देखिए इस कार्बन से तो कोई भी sp3 कनेक्टेड कार्बन नहीं है, तो मतलब इसके साथ कोई भी अल्फा कार्बन कनेक्टेड नहीं है। बट इस कार्बन के साथ ये वाला अल्फा कार्बन कनेक्टेड है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसके पास है 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके पास है टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और मोर स्टेबल एल्कीन जो हमारा है वही हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिट्सअप प्रोडक्ट होता है। तो सिंस यहाँ पे मैंने अभी कहा कि मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन डिसाइड करेगा, सिट्सअप करेगा, सिट्सअप रूल करेगा। तो सिट्सअप के अकॉर्डिंग हमारा इन दोनों एल्केन में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, ऊपर वाला, क्योंकि वो मोर सब्सटीट्यूटेड है, उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। और ये हमारा क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, इस तरह का एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दे दिया। इमेजिन कीजिए ये आपका 6 मेंबर रिंग है बच्चों। लेट अस से कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको दिया है। आपको कहा है आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट हियर। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले H2SO4 को तोड़ देना है और ब्रेक करके उसको किस में कन्वर्ट करना है, H+ एंड HSO4 नेगेटिव में। ये आपके माइंड में ही ये स्टेप हो जाना चाहिए, इसको लिखना नहीं है आप लोगों को। और जैसे ही आप H+ यहाँ का ऑक्सीजन को दे दोगे उसके लोन पेयर को यूज़ करवा के, तो ये फाइनली क्या होगा, प्रोटोनेट होके ये बाहर निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली स्टेप में लिख रही हूँ OH2+, और OH2+ के लीव होते ही कार्बोकेटायन हमारा बन जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो कार्बोकेटायन यहाँ मिल रहा है ये ऑलरेडी हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में 3 तरह के कार्बन है। दीज कार्बन्स आर 2 डिग्री कार्बन,
जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है. दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन, दैट इज वाई दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन. सो आउट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन, which one is more stable? 3 degree, after that 2 degree, then 1 degree. This is the stability of कार्बोकेटायन, राइट. तो अगर मैं ऑलरेडी ये कार्बोकेटायन हमारा स्टेबल है तो इसमें भी रीअरेंजमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. रीअरेंजमेंट की ज़रूरत कब होती है बच्चों? जब आपके पास एक लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता है जिसको आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करवा सकते हो, तब आपको रीअरेंजमेंट को देखना होता है. तो सिंस ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इसी पे डायरेक्टली आपका कौन आएगा? HSO4 नेगेटिव आएगा. अब देखिए क्या करेगा ये. जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली ये भी कनेक्टेड कार्बन है, लेट अस से इसको हमने अल्फा 1 कह दिया. ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है इस पॉजिटिव चार्ज से, ये भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों जो कार्बन है दोनों का नेचर सेम है. आप यहाँ से H+ को हटाओगे और यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, या फिर यहाँ से आप H+ को हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है. इसलिए अगर मैं इसको अल्फ़ा 2 कहूँगी तो ये भी अल्फ़ा 2 ही होगा, क्योंकि दोनों जगह से H+ को हटा के आप सेम ही तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो. मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट बनाने के ऑप्शन है, 2 ही हाइड्रोजन को हटाने का ऑप्शन है. तो लेटस से मैंने अल्फ़ा 1 वाले कार्बन से H+ को हटा दिया तो क्या होगा देखिए. यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेटस से है, HSO4 नेगेटिव क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा. जैसे ही हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा. तो यहाँ पे एल्कीन आपका ये बनेगा. उसी तरह से अगर हम अल्फ़ा 2 वाले पाथ को फॉलो करेंगे बच्चों, लेटस से यहाँ से H+ हटाया HSO4 नेगेटिव ने, तो जब यहाँ से आएगा, यहाँ पे अटैक करने आएगा तो सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए. तो एल्कीन कौन सा मिला हमें? फिर ये एल्कीन मिला. अब अगर हमें यहाँ डिसाइड करना है कि मेजर और माइनर कौन है तो हमें सिट्सफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा. अब एल्कीन के लिए अभी मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन्स होती हैं उनको देखिए. अब ये वाला जो कार्बन है बच्चों, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं. अब ये कार्बन और ये कार्बन पे कितने कितने हाइड्रोजन है? यहाँ 2, यहाँ 2, तो टोटल है यहाँ पे कितने? 4 हाइपर कॉन्जुगेशन. और यहाँ देखिए बच्चों, इस कार्बन से ये जो एल्कीन वाला सिस्टम है हमारा, उससे ये भी कनेक्टेड कार्बन है, ये भी कनेक्टेड कार्बन है और ये भी कनेक्टेड कार्बन है. इसके पास है कितने हाइड्रोजन? इसके पास है 2 हाइड्रोजन. इसके पास है कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन. और इसके पास है कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन. तो बेसिकली यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? 3 + 2 5, 5 + 2 7. सो विच इज़ मोर स्टेबल? सेकेंड वन इज़ मोर स्टेबल. सो ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा. और ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? माइनर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं. लेट अस ए क्वेश्चन आपको दिया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट अस से ये क्वेश्चन है और आपको कहा है कि कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ इसका रिएक्शन कीजिए और मेजर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए. देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रोटोनेशन करना है. प्रोटोनेशन हमने किया. प्रोटोनेशन करते ही ये OH2+ में कन्वर्ट हुआ और ये यहाँ से निकल गया. निकलने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों? एक कार्बोकेटायन. इसको मैं CH2+ के फॉर्म में लिख सकती हूँ. अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साइक्लिक मॉलिक्यूल के अंदर 6 मेंबर की स्टेबिलिटी 5 मेंबर से ज़्यादा होती है, 5 मेंबर की 4 मेंबर से और 4 मेंबर की 3 मेंबर से. ये होती है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो रिंग है हमारा वो 5 मेंबर है. अगर मैं किसी भी तरह से इस पॉजिटिव वाले कार्बन को भी रिंग का पार्ट बना दूं तो रिंग का साइज क्या हो जाएगा बच्चों? 6 मेंबर का हो जाएगा. मतलब 6 कार्बन आ जाएंगे रिंग के अंदर. तो 6 कार्बन वाला जो रिंग होता है वो 5 कार्बन वाले रिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रिंग का एक्सपेंशन करना पड़ेगा. अब रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ. देखिए,
जिस कार्बन पे प्लस है बच्चों, उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन है रिंग वाला, उससे कितने बॉन्ड है? एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है। इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड को तोड़ दो। लेट अस से मैंने ये वाला बॉन्ड को तोड़ दिया। इस बॉन्ड को तोड़ना कैसे है? इस बॉन्ड को बाहर की तरफ तोड़ना है, ठीक है। जैसे इस बॉन्ड को बाहर की तरफ आप तोड़ोगे, क्या मिलेगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ये वाले बॉन्ड एज इट इज रहेंगे और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हमारा कार्बन है बेटा, ये कार्बन पे आ चुका है प्लस, और उसी कार्बन से क्या लगा है? CH2 प्लस लगा है। अब देखो, करना बस इतना है आपको कि ये जो नेगेटिव कार्बन है और ये जो पॉजिटिव कार्बन है, इसको आपस में कनेक्ट कर दो। जैसे ही आपस में कनेक्ट करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे बॉन्ड बनेगा, रिंग का साइज हम देख लेते हैं कितने मेंबर का हो चुका है। देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6। सो रिंग का साइज अब कितना हो चुका है बेटा? 6 मेंबर का हो चुका है, ठीक है। नंबरिंग अगर कर दें, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप गौर से देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो है 1 और 6 वाले के कार्बन के ऊपर, वो तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। आपस में आते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आपका किस कार्बन पे रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आपका सेकेंड कार्बन पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन बन चुका है अल्टीमेटली। मतलब इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, ये हमारा अल्टीमेटली कार्बोकैटायन बन चुका है। और इसी कार्बोकैटायन के अंदर फाइनली बच्चों क्या होगा? HSO4 नेगेटिव आएगा। और यहाँ देखिए गौर से, जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली ये कनेक्टेड कार्बन है, ये कनेक्टेड कार्बन है। आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे या फिर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, अल्टीमेटली आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इसलिए आप कहीं से भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर HSO4 नेगेटिव लेटर से इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया, हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में जा चुका है, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का है वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा? कार्बन कार्बन के बीच में। और अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। ये सिमिलर पिछला वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर CH2OH ग्रुप लगा था, यहाँ पे CHOH CH3 ग्रुप लगा है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले लेटर से कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको दिया है, तो सबसे पहले करना क्या है? H प्लस लेना है H2SO4 वाला, और इसको यूज़ करके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देना है। प्रोटोनेशन होने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद ये लीव कर जाएगा मॉलिक्यूल को। जैसे ही लीव करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? एक कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। तो ये कार्बोकैटायन मिल चुका है। अब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा बच्चों कि 5 मेंबर से कहीं ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? आपका 6 मेंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि इस रिंग के साइज़ को बढ़ा दें। और कैसे बढ़ाना है? अभी मैंने क्या कहा आप लोगों को, जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जो कार्बन है रिंग वाला, उससे जितने भी बॉन्ड है उनमें से किसी एक बॉन्ड को बाहर की तरफ तोड़ दो। लेट अस से इस बॉन्ड को मैंने बाहर की तरफ तोड़ दिया। जैसे ही बाहर की तरफ तोड़ूंगी, क्या मिलेगा? देखिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तो प्लस है ही, यहाँ भी प्लस आ जाएंगे, ये बॉन्ड एज इट इज़ है, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब फाइनली क्या करना है आपको? फाइनली करना है ये नेगेटिव चार्ज और बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज था उनको आपस में ज्वाइन कर देना, क्योंकि अगर यहाँ ही ज्वाइन कर दोगे तो फिर तो अल्टीमेटली यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसलिए बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज के साथ ज्वाइन करना। अब यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं करती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो रिंग का साइज अल्टीमेटली कितना बन चुका है? 6 मेंबर। लेटर से ये 6 मेंबर है। इसमें अगर नंबरिंग हम कर दें फिर से 1 2 3 4 5 6, तो गौर से देखिए बच्चों,
1 और 6 आपस में बॉन्ड बना चुके हैं, तो इनके चार्ज तो अल्टीमेटली क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आपका किस पे रह जाएगा बेटा, सेकेंड वाले कार्बन पे। अब गौर से देखिए 1 पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो एक मिथाइल ग्रुप भी हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमें कार्बोकेटायन मिला है। बट बच्चों ये भी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये जो कार्बोकेटायन है ये पॉजिटिव चार्ज आपका 2 डिग्री पे है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दूँ इस कार्बन पे हाइड्राइड शिफ्टिंग के थ्रू, तो पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ पे आ जाएगा, 3 डिग्री वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो क्या होगा देखिए, ये जो हमारा मिथाइल है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस है। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करा दे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है कार्बन से लगा हुआ उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन यहाँ चला आए, कहाँ पे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वहाँ पे चला आए तो ऐसा करने से क्या होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन गया है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा चुका है हाइड्रोजन, तो उस कार्बन पे प्लस चार्ज दे देगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा आप देख सकते हैं कि अब आपका जो रिंग है वो 6 मेंबर भी है और प्लस आपका जो कार्बोकेटायन है वो 3 डिग्री वाला है। यहाँ पे रिंग का साइज भले ही 6 मेंबर का था, लेकिन आपका कार्बोकेटायन 2 डिग्री वाला था। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 2 कार्बन, बट हियर दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन। तो ये 6 मेंबर प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 6 मेंबर प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। सो विच वन इज मोर स्टेबल बच्चों, 6 मेंबर वाला ज़्यादा स्टेबल है, प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो यही हमारा सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है। इसी पे कौन आएगा, HSO4 नेगेटिव आएगा। और HSO4 नेगेटिव क्या करेगा बेटा, जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली कौन कौन से कनेक्टेड कार्बन है इनको देख लो पहले, ये तीनों कनेक्टेड कार्बन है। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए या फिर इस कार्बन से निकालिए, दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेटर से मैंने इस हाइड्रोजन को निकाल दिया। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन पे अटैक होगा, हाइड्रोजन तो H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन का कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे कार्बन पे प्लस है और जिस कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो एक एल्कीन तो हमें ये मिल गया। और दूसरा चांस कहाँ है बेटा, दूसरा है ऊपर वाले कार्बन पे, यहाँ पे भी तो 3 हाइड्रोजन है। अगर इसके एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हो जाए तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में आने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब कहाँ पे हमने अटैक किया, ये जो HSO4 नेगेटिव है जब इस H+ के ऊपर अटैक करेगा सारा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से 2-2 एल्कीन के बनने के चांस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मेजर और माइनर को डिसाइड करेंगे तो हमें सिट्सफ रूल को देखना पड़ेगा। और सिट्सफ रूल बच्चों किस में सबसे ज़्यादा है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो पहले के पास। कैसे, देखिए ये भी कनेक्टेड कार्बन है डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये भी कनेक्टेड कार्बन है और ये भी कनेक्टेड कार्बन है। हमें क्या देखना होता है एल्कीन में, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे डायरेक्टली जितने भी कनेक्टेड कार्बन हैं उनके पास कितने कितने हाइड्रोजन हैं उनको काउंट कर लो। तो यहाँ 2, यहाँ 2 और ऊपर 3, तो कितने हो गए, 7 हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ कितने हैं देखिए, इस कार्बन पे तो कोई और कार्बन है नहीं तो उसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से ये भी कनेक्टेड है ये भी कनेक्टेड है, इनके पास कितने कितने हाइड्रोजन है, 2-2, तो कुल मिला के 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। सो विच वन इज मोर स्टेबल, पहला आपका मोर स्टेबल है तो ये मेजर हो जाएगा और दूसरा आपका माइनर हो जाएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है बच्चों। सपोज आपको कहा जाए
लेट अस से ये मॉलिक्यूल है और इसका रिएक्शन आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराने के लिए कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोटोनेट कर दो। प्रोटोनेट करते ही क्या होगा बच्चों, यहाँ से OH2+ आपका बाहर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो पहला स्टेप सबके माइंड में ही अब आ जाना चाहिए। जैसे ही OH2+ बाहर होगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। अब बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कार्बोकेटाइन के केस में, ये जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है, इस तरह का कार्बोकेटाइन वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली वेरी वेरी स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन के अंदर इस कार्बन पे क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूँ यहाँ पे, जिस कार्बन पे प्लस है, अगर यहाँ पे हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के होते ही आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि वो कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन आपका बनेगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जैसा। देख लीजिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन हमारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और ये स्टेबल जो कार्बोकेटाइन है, इसी पे फाइनली हम किसका अटैक कराएंगे, HSO4 नेगेटिव का करा देंगे। और HSO4 नेगेटिव का काम क्या होगा बच्चा, यहाँ पे जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन है उनसे हाइड्रोजन को हटा देगा। तो देखिए आप यहाँ से हटाइए या फिर यहाँ से हटाइए, दोनों जगह पे आपको सेम ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। लेटर से मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना चाहा, तो HSO4 नेगेटिव जाएगा, इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर करेगा, ताकि सारा इलेक्ट्रॉन सामने वाले पाई बॉन्ड को, मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज को हटा सके। तो पहला प्रोडक्ट हमारा जो बना है, ये बना है कुछ ऐसा। ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ से भी तो हाइड्रोजन जा सकता है, ये भी तो कनेक्टेड कार्बन है। तो HSO4 नेगेटिव जब यहाँ से H+ को निकालेगा तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, ये भी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर मेजर और माइनर आपको डिसाइड करना है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो हमारा रिंग है वो 3 मेंबर है। 3 मेंबर का जो रिंग होता है उसमें बॉन्ड एंगल यूजुअली कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब ये जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बच्चों, 1 2 3, 3 सिग्मा है। लोन पर 0 है क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, जिसमें एक बॉन्ड तो हमारा पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2 हुआ। अब हमें पता है कि बॉन्ड एंगल sp2 के अंदर कितना होता है, 120, ठीक है। तो आप यहाँ देखो बच्चों कि ये एंगल जो हमारा है वो 60 डिग्री है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अंदर 60 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के आते ही आपका बॉन्ड एंगल कितना हो जाना चाहिए, 120 डिग्री हो जाना चाहिए। मतलब जितना एंगल यहाँ पे है एक्चुअली में, उससे ज़्यादा एंगल की रिक्वायरमेंट है डबल बॉन्ड को बनाने के लिए। मतलब एंगल के अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन है, और एंगल स्ट्रेन की वजह से आपका मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए पहला वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, यही प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि आप गौर से देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन के साथ लगा है, भले ही एंगल 60 डिग्री है बच्चों, लेकिन ये कार्बन अभी आपका क्या है, sp3 है, और sp3 के लिए रिक्वायर एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। बट यहाँ देखो, यहाँ जितना डिफरेंस है बॉन्ड एंगल का, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे जैसे एंगल आपका काफ़ी ज़्यादा डेविएट करने लगता है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। तो इसलिए दोनों के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं इसी टॉपिक पे। सपोज क्वेश्चन कहा है, लेटर से ये हमें अल्कोहल दिया है,
इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपको कराना है। सिंपली करना क्या है बच्चों, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये आपका H+ देगा। ये H+ सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करके इसको OH2+ के फॉर्म में बाहर कर देगा, और जैसे ही OH2+ के फॉर्म में वो बाहर हो जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन से कहीं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं वाया हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे, देखिए ये जो प्लस चार्ज है बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन पे है ना, 2 डिग्री कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हम काउंट करें तो कितना होगा, देखिए इस पॉजिटिव कार्बन से ये कनेक्टेड कार्बन है, ये कनेक्टेड कार्बन है, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। लेकिन अगर मान के चलिए एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, मतलब अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग में करा देती हूँ, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के कराते ही यहाँ पे आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको गौर से देखिए। ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, इवन दो इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, बट वो पहले वाले कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को डबल बॉन्ड का क्या मिल रहा है, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोकेटायन को, कॉन्जुगेशन करता है। इसलिए जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ना, उसी से हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो ये हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन है बच्चों, और ये जो स्टेबल कार्बोकेटायन है इसी पे फाइनली हम क्या करेंगे, HSO4 नेगेटिव का अटैक करा देंगे। अब HSO4 नेगेटिव का काम क्या होता है, जिस कार्बन पे प्लस होता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से हाइड्रोजन को निकालता है। अब गौर से देखो, इस पॉजिटिव कार्बन से या तो ये कनेक्टेड कार्बन है या तो ये कनेक्टेड कार्बन है। इस कार्बन की ऑलरेडी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, मतलब उसके पास अब कोई भी हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसके पास एक ही चांस है, मतलब यहाँ से H+ को हटाना। तो जैसे ये हाइड्रोजन को अटैक करेगा, यहाँ से सारा इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन हाइड्रोजन का यूज़ हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड यहाँ बना है बच्चों सेकेंड रिंग के अंदर, वो फर्स्ट वाले बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन की वजह से ये प्रोडक्ट आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इन केस ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे डिहाइड्रेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्पेशली 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो जिस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए, जिसमें आपको एक अल्कोहल और साथ में एसिड दिया होगा और आपसे मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारा मेजर है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। या तो आपको बहुत सारे अल्कोहल दिए होंगे और उनके रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का सीक्वेंस पूछा जाएगा। तो उसमें सिंपली क्या करना है, आप लोगों को OH हटा देना है, फिर देखना है कि कार्बोकेटाइन किसका ज़्यादा स्टेबल है, और जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा ना बच्चों, वही हमारा अल्कोहल क्या करेगा, ज़्यादा फास्ट रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, एज वेल एज अगर अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारे नए नए ट्रिक्स एज वेल एज शॉर्टकट्स के साथ आऊँगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, नीट एज वेल एज JEE के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।